Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. So in this video we are going to discuss question number 3, question number 4 and question number 5. And you have seen that in the previous video of 10.3 I discussed question number 1 and question number 2. I also left two parts of question number 2, part number 3 and part number 4 because these parts were given to you as a homework. And I always say before starting 10.3 that you must have command on the formulas. There are 8 formulas totally and you must have command on all of them. And the 4 formulas are written exactly right here on page number 305. And these formulas take us from product into sum or difference. And then on next page, here you have formulas which take us from sum or difference into product. So these formulas will mostly be used right now. So let's start the video. So first of all, we will solve question number 3 and part number 1 of question number 3. So I have written question number 3. So यहाँ पर जो है मैंने question number 3 जो है वो लिखा है, ये दूसरा पार्ट है 10.3 का. तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है जी cos 75 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 75 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री इज इक्वल टू √3. आपने इस लेफ्ट हैंड साइड को उठा के इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. ठीक है, अब जो फार्मूला इसके अंदर यूज होगा, ठीक है, 2 फार्मूलाज यूज होंगे, दोनों के दोनों आपके सामने मैंने यहाँ पर इन दोनों को लिख रखा है. ठीक है जी, पहली बात यहाँ से क्लियर हो गई. अब मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया. लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, cos 75 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री sin 75 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री. ये देखें जी, यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया. ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ आएंगी, आपने सिर्फ और सिर्फ गौर करने हैं साथ साथ. ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखें cos 75 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री है, यानी कि 2 cos आ रही हैं. तो यहाँ पर देखिए cos वाला कौन सा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है, फर्स्ट वन, cos थीटा प्लस cos फाई. वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, अब इसी को हमने यहां पर यूज करना है फार्मूला को. ठीक है, अब ये देखें, ये cos 75 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री है. अब 75 डिग्री को आप क्या करें जी, कंसिडर करें थीटा, और ये 15 डिग्री को आप कंसिडर करें फाई. तो कौन सा फार्मूला बन गया, cos थीटा प्लस cos फाई, ये वाला फार्मूला है. ठीक है, ये वाला फार्मूला. अब इसको आपने इस तरह से ओपन करना है. अब ओपन किस तरह से करेंगे, 2 आ गया cos थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2. अब ये थीटा की जगह 75 प्लस फाई की जगह आपने क्या डाल दिया जी, 15 डिवाइडेड बाई 2. फिर उसके मल्टीपल में आएगा जी cos, फिर ये cos आ गया. फिर अब क्या आएगा जी, थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2. तो थीटा आपके पास 75 डिग्री माइनस, और फिर आपके पास जो फाई है वो 15 डिग्री, तो ये 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आ गया आपके पास. ठीक हो गया, तो ये इस तरह से आपका जो है ऊपर वाला सेक्शन इसमें कंप्लीट हो गया नोमिनेटर में. अब डिनोमिनेटर में आइए आप. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जब आप आएंगे तो आपके पास क्या है जी, sin 75 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री. ठीक हो गया. अब इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला, sin थीटा माइनस sin फाई. ये देखें, इधर भी माइनस है, इधर फार्मूला के अंदर भी माइनस है, और दोनों साइन है, इधर भी दोनों साइन है. ठीक हो गया. अब यहां पर भी सेम आपने काम करना है, थीटा को कंसिडर करना है 75 डिग्री और फाई को कंसिडर करना है 15 डिग्री. ठीक हो गया. अब फार्मूला कैसे ओपन होगा, ये देखें, sin थीटा माइनस sin फाई, कैसे फार्मूला ओपन होगा, 2 cos थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 इनटू sin थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2. अब क्या करना है जी, सिंपली आपने 2 लिख दिया. ठीक हो गया. उसके बाद cos लिख दिया. ठीक हो गया. अब थीटा प्लस फाई, थीटा आपके पास है जी 75 डिग्री, फाई आपके पास है जी 15 डिग्री. थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 75 प्लस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हो गया. ठीक है, उसके बाद फिर ये साइन है, तो यहां पर भी आपने साइन लिख दिया. फिर थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2 है, तो थीटा क्या है, 75 डिग्री है, माइनस फाई क्या है, 15 डिग्री है. 75 माइनस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आ गया आपके पास. ठीक हो गया. अब ये 2 ऊपर वाला इस 2 के साथ जो है वो कैंसिल हो गया. यहां तक हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज को ओपन करने का काम किया है. ठीक है, अब जो है आपने फर्दरमोर क्या करना है, फर्दरमोर इस तरह से करना है, ये 2 तो 2 के साथ कैंसिल हो गया, कहानी खत्म हो गई. ठीक है, अब ये cos 75 प्लस 15 है. ठीक है, तो ये आ जाएगा जी, ये ऊपर आप ऐड करेंगे 75 प्लस 15, तो आपके पास आ जाएगा जी 90. तो यहां पर आपने लिख दिया जी 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 नीचे एज इट इज है. ठीक है, उसके बाद इसके साथ क्या है, ये cos 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री. जब आप 75 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा. तो
तो 60 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज आपके पास नीचे आ गया। अब डिनोमिनेटर में चलते हैं, तो डिनोमिनेटर में cos 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो वही cos 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसी के साथ साइन 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ तक हमने सिर्फ दो स्टेप किए। एक स्टेप किया कि हमने यहाँ पर फार्मूला ओपन किया, दूसरा स्टेप किया कि यहाँ पर हमने सिंप्लीफिकेशन की, यानी जो ऐड हो रहा था उसको ऐड किया, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई बात क्रिस्टल क्लियर। अब आते हैं नीचे, तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है जी cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। ये कैसे आया? अब यहां पर देखें 2 को जब आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90, यानी कि यहां पर आ गया cos 45। ठीक हो गया। अब यहां पर है जी 60, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 60 आ जाएगा, तो यहां पर आ गया जी cos 60। एंड सेम नीचे भी आएगा आपके पास, ये देखिए 90 को आप 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 45 आने हैं। ठीक है, तो ये फिर cos 45 लिख दिया आपने। फिर यहां पर sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर क्या आएगा जी आपके पास sin 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल किया हमने यहां तक। हमने अब फिर एक मरतबा इसको रिपीट कर लेते हैं। पहला स्टेप था यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। उसके बाद हमने क्या किया, ये फार्मूला जो लगते थे ऊपर नोमिनेटर में ये वाला फार्मूला लगाया कॉस वाला, डिनोमिनेटर में साइन वाला फार्मूला लगाया, सिंपल इसको ओपन कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसको सिंप्लीफिकेशन की इसकी 90 डिवाइडेड बाई 2, 60 डिवाइडेड बाई 2, जैसे जैसे थी cos 45 डिग्री आ गया, यहाँ पर cos 30 डिग्री, फिर यहाँ पर cos 45 डिग्री और यहाँ पर साइन 30 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। अच्छा जी, अब जो है मैंने वहीं से एक क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर है cos 45 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री और यहाँ पर ये sin 30 डिग्री, ये cos नहीं है, ये sin 30 डिग्री है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या होना है, एक काम यहाँ पर ये होना है कि ये जो cos 45 डिग्री है ये आपका कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले cos 45 डिग्री से, बिकॉज दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये आपका cos 30 डिग्री ये वाला रह गया ऊपर, उसके बाद ये sin 30 डिग्री आपका डिनोमिनेटर के अंदर रह गया। अब यहां पर मैंने हाईलाइट करके वैल्यूज लिखी हैं आपकी cos 30 डिग्री की एंड sin 30 डिग्री की। अब cos 30 डिग्री ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास √3 डिवाइडेड बाई 2 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहां पर ये जो sin 30 डिग्री है इसकी क्या वैल्यू है जी, इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1/2। ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं। अब आपने करना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आपने सिंपली ये करना है, अब ये जो cos 30 डिग्री है इसकी जगह √3 डिवाइडेड बाई 2 डाल देना है। ये देखें √3 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद ये नीचे वाली ये वाली डिवाइड एज इट इज रहेगी ये, और फिर आपने sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 डाल दी। ठीक हो गया। अब ये जो डिवाइड का साइन है, ये जो डिवाइड है, ये जो इसको आपने साइन के अंदर लिख दिया इस तरह से। ठीक है, अब √3 डिवाइडेड बाई 2 लिखा, इस डिवाइड को आप साइन में लिख लिया और आगे 1/2 लिख दिया। ठीक हो गया। अब आपको ये बात पता है कि जब भी साइन आपका ये जो डिवाइड वाला है ये मल्टीप्लाई के अंदर जाता है तो जो सामने वाली वैल्यू होती है उसका आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो अब देखिए ये 1/2 थी, तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई के अंदर इसको कन्वर्ट किया डिवीजन को, तो आपके पास ये 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। तो यहां से एक काम हुआ कि ये आपका 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या रह गया जी, ये √3 जो है वो आपके पास यहां पर रह गया। एंड यही तो आपकी जो है वो क्या है जी, यही तो आपकी जो है वो राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, सिंपली इसको प्रूव कर दिया। अच्छा जी, तो अब आते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, अब इसकी दो ही पार्ट हैं, ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं, तो ये है जी sin 135 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 135 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री। इसको हमने इक्वल प्रूव करना है 3 + 2√2k। ठीक है, अब इसके अंदर ना सबसे पहले हमने क्या किया जी, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लिया, जो कि sin 135 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री ओवर sin 135 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। एक लेफ्ट हैंड साइड को हमने उठा लिया यहां से। ठीक हो गया। उसके बाद एक हमारे पास फार्मूला है, ठीक है ना, ये फार्मूला आपके पास बुक के ऊपर लिखा होगा। अब ये फार्मूला क्या है जी, sin π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यानी कि जब साइन बाय हो और ब्रैकेट में आपके पास एंगल में क्या हो जी, यहाँ पर 90 डिग्री हो, π/2 ये रेडियन के अंदर है। ठीक है, ये पाई की वैल्यू 180 डिवाइड करेंगे 2 पे, क्या आ जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है ना, हमें यानी कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बनाना है, तो उसको हम लिख सकते हैं cos थीटा की फॉर्म में। ठीक हो गया। फिर बता रहा हूं, यहां पर साइन, यहां पर हमने बनाना है 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही करना है। ठीक है, यहां पर 135 डिग्री को ना हमने तोड़ना है। ठीक है, ऊपर भी तोड़ना है, नीचे भी तोड़ना है। ठीक है, हमने कुछ ऐसा करना है कि पहले हमारे पास जो है ना π/2 आ जाए, यानी π/2 को अगर हम सिंपली देखें तो वो 90 डिग्री होता है, तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाए। तो क्या मैं 135 डिग्री को तोड़ के लिख सकता हूं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री।
तो लिख सकता हूं, आप बोलेंगे फिर हम इसको जब एड अप करेंगे तो आपके पास सेम 135 डिग्री आंसर में आ रहा होगा, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। माइनस कॉस 120 डिग्री एज इट इज लिखेंगे। यहां पर आपने उसको फिर से तोड़ देना है, साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ऐड करेंगे फिर से आपके पास 135 डिग्री आ जाएगा। फिर यहां पर प्लस 120 डिग्री एज इट इज रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं है। अब जो है यहां पर अब क्या होगा जी, अब ये फार्मूला वर्क करेगा आपका ये वाला। अब देखें ये फार्मूला के अंदर क्या फॉर्म थी, साइन यह पाई बाय 2 का मैंने आपको बताया ये 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री प्लस थीटा हो तो आप आगे लिख सकते हैं कॉस और फिर ये वाला थीटा लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा, ये देखें साइन, ये देखें ये 90 डिग्री बन गया प्लस यहां पर ये वो आपका थीटा बन गया, ठीक है। ये देखें ये 90 डिग्री बन गया और ये थीटा बन गया। अगर चाहे यहां पर 90 डिग्री है वहां पर पाई बाय 2 है, लेकिन ये रेडियन के अंदर 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री आ गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं cos 45 डिग्री। तो सिंपली कुछ भी हमने नहीं किया, हमने क्या किया जी, ऊपर लिख दिया cos 45 डिग्री माइनस, अब ये जो है cos 120 डिग्री। अब कैलकुलेटर उठाएं आप, cos 120 डिग्री लिखें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1/2। आपने जो है यहां पर जो है वैल्यू पुट कर दी -1/2, डिनोमिनेटर में आई, यहां पर प्लस है, फिर इसके सामने cos 120 डिग्री वैल्यू पुट कर दें -1/2, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां तक तो आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब ये cos 45 डिग्री आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, यहां पर भी नजर आ रहा होगा। तो इसका क्या है, इसकी वैल्यू जो है आपके पास होती है 1/√2। अच्छा एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि मैंने जब 10.1 को अपलोड किया था तो वहां पर 10.2 10.1 को अपलोड किया था, तो वहां पर अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे आके पूछ रहे थे कमेंट्स के अंदर कि ये वैल्यू ना हमें कैलकुलेटर से नहीं मिल रही है इस तरह से। अच्छा तो इसका क्या लॉजिक है, इसका दरअसल लॉजिक ये है कि आपने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से उठाना है, ठीक हो गया। या तो वो आपकी बुक के ऊपर बनी होगी या फिर मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है वो डाल रखी है। अगर आप इंटरनेट से निकालना चाहें आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं, अगर आपके पास पड़ी है तो वेल एंड गुड, वो तो और अच्छी बात है। तो आपने क्या करना है जी, बताने का मकसद ये है cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 उठा लेनी है और यहां पर cos 45 डिग्री की जगह ऊपर भी डालनी है नीचे भी डाल देनी है, ठीक हो गया। यहां पर डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/2। ये जो वैल्यू है ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 आ गया। यहां पर 1/√2 फिर ये माइनस प्लस माइनस माइनस और 1/2। अब यहां तक इसको एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया। सिंपल है जी, क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड में एंगल को साइन वाले को ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया, हमारे पास आइडेंटिटी है कि 90 डिग्री प्लस थीटा हो तो उसको हम cos थीटा लिख सकते हैं, तो वही काम हमने किया, ब्रेक कर दिया यहां पर। तो हमने क्या किया जी, यहां पर इसको cos थीटा की फॉर्म में लिख लिया, यानी cos 45 डिग्री की। फिर cos 120 डिग्री की वैल्यू जो है वो -1/2 कैलकुलेटर से मिलती है, तो वो मैंने ऊपर भी डाल दी नीचे भी डाल दी, दोनों जगह cos 120 डिग्री है। उसके बाद क्या किया, cos 45 डिग्री की वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से उठाई, 1/√2 यहां पर पुट कर दी, ऊपर भी नीचे भी, तो हमारे पास ये कुछ फॉर्म बन के आ गई, ठीक हो गया। अच्छा यहां पर मैं आपको साथ साथ ना एक थीटा का कॉन्सेप्ट देता चलूं, ये जो cos 120 डिग्री है। अच्छा cos 120 डिग्री की भी एक छोटी सी इसका कॉन्सेप्ट है, अगर मैं वो आपको यहाँ पर दे दूं तो अच्छी बात होगी। ये देखें इस तरह से आपके ये क्वाड्रेंट्स ये होते हैं जी, आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। तो यहां पर अगर आप यहां से आए ना इस तरह से, अगर मतलब फॉर एग्जांपल आप 120 डिग्री मेजर करें तो यहां कहीं आएगा cos 120 डिग्री इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर वो आप यहां से मेजर कर रहे हैं तो यहां से तो थोड़ा आएगा, लाजमी सी बात है, इधर आ जाएगा। यहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इधर ही आ जाएगा, यानी कोई 60 डिग्री पे आपके पास जो है सीधा सीधा cos बन जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि एक साइड से आएंगे तो आपके पास पॉजिटिव लेंगे, दूसरी साइड से आएंगे आप इसे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इसमें कोई वो बात नहीं है, यानी कि सिंपल इसमें यह है कि cos यहां से जब आप आ रहे हैं तो 120 डिग्री आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। यहां से आ रहे हैं तो आपको जल्दी पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली सी एक बात है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही इसको आप छोड़ दें, आप सिंपल जो है कैलकुलेटर से वैल्यू भी उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे चलें, तो आगे मैंने वही सेम टू सेम वही जो वैल्यूज थी मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट तो नहीं है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है जी, ये 1/√2 को यहाँ पर लिख दिया प्लस 1/2 को यहाँ पर लिख दिया, ठीक हो गया। ये जो डिवीजन का साइन है बड़ा, इसको आप ये जो डिवीजन है इसको आपने साइन के अंदर लिख दिया, ये साइन है, ठीक है, ये साइन, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली क्या किया, 1/√2 को लिखा और माइनस 1/2 को लिख दिया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, इस सेक्शन में अलग एलसीएम लेना है, इस सेक्शन में अलग एलसीएम लेना है। यहां पर जब आपने एलसीएम लिया तो आपके पास आ गया 2/√2, ठीक है, ये आपका आ गया एलसीएम। तो ऊपर देखें यहां पर आपके पास रह जाएगा 2, यानी कि ये अंडर रूट कट जाएगा इस अंडर रूट से, ठीक है, 2 रह जाएगा तो 2 लिख दिया। यहां पर जो है आपका ये 2 कट जाएगा, अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो ये रह गया।
फिर ये साइन एज इट इज रहे, ठीक है, इसको न छेड़ें फिलहाल। तो उसके बाद ये देखें यहाँ पर भी एलसीएम लेना है आपने, 2√2 आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर देखें √2 से कैंसिल 2 ऊपर आ जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे आप तो यहाँ पर √2 रह जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब मजीद नीचे आए तो अब आपने क्या करना है, सिंपली 2 + √2 और 2√2, ये वही नीचे आ गई टर्म, ये सारा जो है वो नीचे आ गया। अब ये जो साइन था ना आपका डिवीजन का, इसको जब आपको मैंने बताया है मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपकी ये जो वैल्यूज हैं ये उलट जाएंगी, यानी वी विल टेक रेसिप्रोकल ऑफ इट, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल क्या है जी, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में चला जाएगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सिंपली अगर मैं कहूं तो उलट जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। तो ये देखें अब ये 2√2 ऊपर चलेगी और ये नीचे 2 - √2 यहाँ ऊपर से नीचे आ गई, ठीक है। अब जो है आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आप देखें तो 2√2 ये भी है और 2√2 ये भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी जी, ये दोनों आपस में, यहाँ पर ये देखें 2√2 ये भी है, 2√2 ये भी है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी जी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो ये आपके पास जो है टोटल ये रह जाएगा, ठीक है ना, ये आपके पास टोटली रह जाएगा। ये 2 + √2 ये आ गया, नीचे 2 - √2 ये आ गया। अब नीचे देखें आपके पास इर्रेशनल है, ठीक है ना, तो हमने रूट को नीचे से खत्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रूट को नीचे से खत्म करना है, हम क्या करेंगे जी, ये जो डिनोमिनेटर है आपको याद होगा कि हम आयोटा के अंदर भी कॉन्जुगेट लेते थे इसका, ठीक है। आपने कॉन्जुगेट लेना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है जी। 2 ये -√2 है, हमने क्या कर देना है 2 + √2, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया ये और नीचे डिवाइड भी कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये देखें ये 2 + √2 यहाँ पर 2 + √2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ नीचे जो है ये यहाँ नीचे जो है एक फार्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। अब वो कौन सा फार्मूला है, अब वो फार्मूला ये वाला है, ठीक है। जब भी आपके पास a + b a - b आ रहा हो ना तो वो फार्मूला की फॉर्म में होता है a² - b²। अब यहाँ पर देखें आप, अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पर आप देखें तो ये 2 - √2 और 2 + √2 यानी ये वाला केस है, a + b और a - b। इसको आप लिख सकते हैं a² - b², यानी कि 2 का स्क्वायर फिर -√2 का स्क्वायर, ठीक है, एज इट इज आ गया। अब ये जब आपस में मल्टीप्लाई हुई तो इन पर ये स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये सामने स्क्वायर आ गया। अब नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है और फिर ये √2 पर ये और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे चलेंगे तो 2 + √2 का स्क्वायर ये ऊपर एज इट इज है और नीचे जो है 4 में से 2 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास सिंपल 2 आ जाएगा। अच्छा जी, अब जो है आपके पास ये तो आ गया फाइनली, ठीक है। अब यहां से आपने ना इधर ऊपर एक फार्मूला बनेगा, ये a + b का होल स्क्वायर। कैसे फार्मूला ओपन होगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab की फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखें तो a का स्क्वायर क्या है जी, 2 का स्क्वायर, फिर b क्या है आपके पास, b है आपके पास ये √2 यानी √2 का स्क्वायर, फिर +2 ये फिर +2 आ गया। a आपके पास 2 है, b आपके पास √2 है, तो आपने ये वैल्यू सिंपली पुट कर दी, नीचे 2 एज इट इज रहेगा। फिर नीचे आई तो सिंप्लीफिकेशन करनी है, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, फिर यहाँ पर ये 2 ये √2 के उससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सिंपल 2 आ जाएगा। यहाँ पर जो है 2 √2 4 √2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो ये 4 और 2 ये आपस में ऐड होकर 6 बना देंगे, फिर यहाँ पर +4 √2 आ जाएगा, ठीक है, नीचे 2 एज इट इज है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ ये 6 है और ये 4 है। अब इसमें से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 2 3 6 होता है, ये 3 आ गया, +2 2 4 होता है, ये 2 आ गया, √2 जो है वो एज इट इज ही लिखा हुआ है। अब जो है यहाँ पर देखें तो ये 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 3 + 2 √2 और यही जो है आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी जो है वो लेंथी हो रही है, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, वो इस वजह से क्योंकि मैं बीच में से आपको जो है वो कॉन्सेप्ट की तरफ भी लेकर जा रहा हूँ, क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी दे रहा हूँ और साथ साथ जो है गपशप भी लगा रहा हूँ। अब यहाँ तक हमने एक चीज़ कर ली, वो क्या था जी, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने जो है वो ख़त्म कर दिया। एक ये पार्ट था, एक ये पार्ट था, दोनों ही पार्ट्स मैंने आपको भी करवा दिए। अब जो है आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो भी आइडेंटिटीज़ लगेंगी, सारी आइडेंटिटीज़ मैंने क्वेश्चन के अंदर लिखी हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज़ कुछ ज़्यादा नहीं है। अब आप ये ना सोचने बैठ जाएँ यार ये सर कहाँ से यूज़ कर रहे हैं इतनी आइडेंटिटीज़, ये सिर्फ 8 आइडेंटिटीज़ हैं और फिलहाल हम पता है कौन सी आइडेंटिटीज मोस्टली यूज कर रहे हैं, ये वाली। ये आपने ना इसको आंखें बंद करके रटा मार लेना है, आपको ऐसा याद हो जाए, हिफ्ज हो जाए, ठीक है ना, इन फार्मूलाज को खास तौर पे। तो अब चलते हैं हम इन क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, फिर देखते हैं जी इनके अंदर हम किस तरह से इनको टैकल करते हैं। अच्छा जी, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। क्या है पार्ट नंबर 1 इसका, ये है sin α + sin 9α,
डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा प्लस कॉज 9 अल्फा, फिर इज इक्वल टू टेन 5 अल्फा के इक्वल हमने इसको प्रूव करने हैं। हम राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड के प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड के प्रूव कर सकते हैं। अब मैं गिवन क्या है जी, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब ये नहीं गिवन कि राइट को ही लेफ्ट के इक्वल करो या लेफ्ट को ही राइट के इक्वल करो, ये बात जगह कंफ्यूजन होती है। तो हम फिलहाल तो ट्रेंड के मुताबिक चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर लेफ्ट से हम जा रहे हैं ना, इधर राइट से अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो फिर थोड़ी सी उसमें जो है ना प्रॉब्लमैटिक चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर जो है उनको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर ये दो फार्मूलाज यूज होंगे जो मैंने पहले से हाईलाइट करके जो है वो लिख दिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, साइन 9 अल्फा प्लस साइन अल्फा, फिर कॉज 9 अल्फा प्लस कॉज अल्फा। अब आप बोलेंगे यार ऊपर तो कॉज 9 अल्फा बाद साइन 9 अल्फा बाद में था, आपने इसको पहले लिख दिया। अच्छा, इसका भी एक कंसेप्ट है, इसको इस वजह से मैंने लिखा ना। अब यहाँ पर देखें जो दो साइन वाले फार्मूलाज हैं, तो यहाँ पर जब मैं वैल्यूज पुट करूँगा फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो सबसे पहले क्या है जी थीटा प्लस फाई, तो यहाँ पर थीटा ये अल्फा है और फाई जो है 9 अल्फा है, तो थीटा प्लस फाई करूँगा तो 10 अल्फा आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब करूँगा ना मैं, तो फिर यहाँ पर -8 अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको मैंने नेगेटिव से बचाना है, ठीक है। सिंपली मैंने फिर क्या करना है, तरतीब चेंज कर दी मैंने क्या किया, साइन 9 अल्फा पहले कर दिया प्लस साइन ये अल्फा बाद में कर दिया। फिर यहाँ पर देखें कॉज 9 अल्फा को मैंने पहले लिख दिया, फिर यहाँ पर प्लस कॉज अल्फा को बाद में लिख दिया। अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। उसके बाद जो है अब आपने क्या करना है, सिंपल और सिंपल फार्मूलाज को ऊपर भी अप्लाई करने हैं, नीचे भी अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब ये देखें ऊपर दोनों साइन वाले हैं और फिर मैंने साइन वाला फार्मूला जो है वो ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। अब ऊपर कौन सा, ये साइन थीटा प्लस फाई, तो किसके इक्वल है ये, यहाँ पर ये देखें 2, फिर ये देखें ये साइन, तो साइन लिख दिया। अब थीटा प्लस फाई, थीटा आपके पास 9 अल्फा है, फाई आपके पास जो है वो अल्फा है, ठीक है। थीटा प्लस फाई यानी कि 9 अल्फा प्लस अल्फा, ठीक हो गया। फिर डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ पर कॉज आ गया तो कॉज आ गया। फिर थीटा माइनस फाई, थीटा क्या था 9 अल्फा माइनस फाई यानी कि माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, सिंपल, ठीक है। उसके बाद अब नीचे ये है कॉज 9 अल्फा प्लस कॉज अल्फा यानी कि कॉज थीटा प्लस फाई वाला फार्मूला, यहाँ पर इसकी शेप मिल रही है तो यही यूज होगा, लाजमी सी बात है। तो फिर जो है ये किसके इक्वल है, यहाँ पर देखें 2, यहाँ पर ये देखें 2 आ गया। फिर कॉज थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2, थीटा क्या है 9 अल्फा और फाई क्या है अल्फा, यानी थीटा प्लस फाई यानी 9 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद फिर ये कॉज है, ये कॉज आ गया। फिर थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2, अब थीटा क्या है 9 अल्फा है, 9 अल्फा और फाई क्या है अल्फा है, थीटा माइनस 9 अल्फा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ठीक है। सिंपल यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब जो है यहाँ पर अब आप देखें थोड़ी सी यहाँ पर कटिंग वगैरह होगी, ठीक है। ये 2 जो था ये नीचे 2 से जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें आप, तो ये साइन 9 अल्फा प्लस अल्फा है, यानी साइन 10 अल्फा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो साइन 5 अल्फा आ जाएगा आपके पास। खैर पहले इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। यहाँ पर देखें साइन 9 अल्फा में आप 1 अल्फा प्लस करें तो यहाँ पर ये 10 अल्फा आएगा डिवाइडेड बाय 2। फिर उसी तरह कॉज 9 अल्फा माइनस अल्फा करेंगे तो 8 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये डिवीजन का साइन, उसके बाद जो है ये कॉज, और फिर जो है यहाँ पर देखें 9 अल्फा प्लस अल्फा तो 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर भी कॉज 9 अल्फा माइनस अल्फा यानी कि 8 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब जो है यहाँ पर आप आ जाएं तो यहाँ पर देखें साइन 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 5 ज़रा 10 होता है, ठीक है। तो यानी कि हम 10 अल्फा को 2 पे डिवाइड करें तो 5 अल्फा आएगा, तो वो 5 अल्फा ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कॉज 8 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, 2 4 ज़रा 8 होता है, यानी मैं 8 अल्फा बाय 2 को लिख सकता हूँ ना कॉज 4 अल्फा। ये देखें 8 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, 2 ज़र 4 और यहाँ पर ये आ जाएगा 4 अल्फा, ठीक है। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर इसको 4 अल्फा लिख दिया आपने, कटिंग हो गई। फिर नीचे देखें ये cos 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं cos 5 अल्फा, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर देखें cos 8 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं cos 4 अल्फा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो cos 4 अल्फा है ये cos 4 अल्फा से कैंसिल हो जाएगा। और मैंने आपको एक बात 10.1 10.2 के अंदर बताई थी कि साइन बाय कॉज जो है वो आपके पास 10 होता है, ठीक है। तो ये देखें ये साइन है, ये देखें ये कॉज है, साइन बाय कॉज हो गया 10। अब एंगल कौन सा है बीच में, ये देखें ऊपर भी 5 अल्फा नीचे भी 5 अल्फा, यानी कि 10 5 अल्फा आप लिख देंगे, ठीक हो गया। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब फिर से देख लेते हैं क्या किया इसमें, बड़ा सिंपल था। ऊपर ये ऊपर वाला फॉर्मूला इधर ऊपर यूज किया, थीटा आपके पास क्या है 9 अल्फा है, फाई क्या है आपके पास अल्फा है, थीटा प्लस फाई किया, आप थीटा माइनस फाई किया डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से ऊपर भी फार्मूला नीचे भी फार्मूला, फिर यहाँ पर उसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। 2 कट किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो है हमने यहाँ पर कट किया इन दोनों को, और फिर हमारे पास जो है वो 10 5 अल्फा जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड थी वो हमारे पास आ गई, ठीक हो गया। अब जो है हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि पार्ट नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 4 के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन है जी cos बीटा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 5 बीटा, फिर sin बीटा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 5 बीटा, ठीक है। इसको आपने इक्वल प्रूव करना है जी cos 3 बीटा के, ठीक है, cot 3 बीटा के, ठीक है। अब यहां से ना आपने एक चीज याद रखनी है कि cot किसके इक्वल होता है। देखिए sin बाई cos होता है आपके पास tan, और cot किसके इक्वल होता है जी cos बाई sin, यानी कि cos बाई sin यहां पर हमने छोड़ना है इधर शुरू में, ठीक है ना। अब हमने तरतीब थोड़ी सी इसकी चेंज कर लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, आपने क्या किया यहाँ पर, इसको देखें थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज करनी है आपने, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की ये वाली क्या किया आपने, cos 3 बीटा को सबसे पहले ले आई, ठीक है, ये cos 3 बीटा को। उसके बाद जो है आपने cos बीटा लिखना, 5 बीटा लिखना है, फिर cos बीटा लिखना है, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में sin 3 बीटा को आप पहले ले आई, ठीक है, ये sin 3 बीटा, फिर आपने उसके बाद sin 5 बीटा लिखना है, फिर sin बीटा लिखना है। अब ये मैंने क्यों किया, क्यों का तो सवाल पैदा होता है, क्यों इस वजह से किया कि देखिए sin बाई cos आपके पास tan होते हैं, cos बाई sin आपके पास जो है वो cot होता है। अब मैंने यहाँ पर cos 3 बीटा लिखा और नीचे sin 3 बीटा लिखा, आप इसे cot 3 बीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक कंडीशन बन रही है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। अब इन दोनों को छोड़ के हम फार्मूला इधर अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर देखें, अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे cos 5 बीटा प्लस cos बीटा sin 5 बीटा प्लस sin बीटा पर, ठीक है। इन दोनों को छोड़ देंगे, cos 3 बीटा और sin 3 बीटा को। अब यहाँ पर देखें, cos 3 बीटा को छोड़ दिया, ये cos 3 बीटा यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखें तो ये cos 5 बीटा प्लस cos बीटा, यानी कि आपके पास जो है ये दोनों cos वाले हैं। तो cos वाला कौन सा है, ये वाले फार्मूला से, ये वाले cos थीटा प्लस cos 5। तो ये किसके इक्वल होता है, 2 cos थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, फिर cos थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर थीटा आपके पास 5 बीटा है और 5 आपके पास बीटा है, ठीक है। अब 2 cos, अब थीटा प्लस 5, ठीक है, थीटा क्या है आपके पास 5 बीटा है ये, और 5 आपके पास क्या है जी, ये 3, ये सिर्फ बीटा है, ठीक है। 5 बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पर ये देखें ये cos, फिर थीटा माइनस 5, थीटा क्या है 5 बीटा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया यहाँ तक। अब नीचे आई तो यहाँ पर ये साइन बीटा को आपने छोड़ देना है। उसके बाद ये जो है साइन 5 बीटा प्लस साइन बीटा, इधर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला, साइन थीटा प्लस साइन 5। तो ये किसके इक्वल है, 2 साइन थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इनटू कॉस थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब थीटा आपके पास 5 बीटा और आपके पास 5 जो है वो बीटा है। अब थीटा प्लस 5 यानी कि 5 बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, फिर इनटू कॉस, ये कॉस, फिर थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि थीटा 5 बीटा है माइनस 5 आपके पास बीटा है डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया आपके पास। अब यहां से आपने आगे चलना है। यहां पर देखें cos 3 बीटा एज इट इज आ गया नीचे, प्लस 2 एज इट इज आ गया। अब यहां पर देखिए 5 बीटा प्लस बीटा आप ऐड करें तो आपके पास 6 बीटा डिवाइडेड बाई 2, और जब 6 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 बीटा आ जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास cos 3 बीटा आ गया। अब यहां पर देखें cos 5 बीटा माइनस बीटा यानी कि cos 4 बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब 4 बीटा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 बीटा आ जाएगा, तो ये 2 बीटा आ गया। सेम टू सेम डिनोमिनेटर के अंदर ये साइन 3 बीटा को एज इट इज लिख दिया आपने, प्लस ये 2 जो है ये एज इट इज आ गया। उसके बाद ये साइन 5 बीटा प्लस बीटा 6 बीटा आ गया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 बीटा आ जाएगा, ये 3 बीटा आ गया। उसके बाद फिर ये cos है 5 बीटा माइनस बीटा यानी कि 4 बीटा डिवाइड करें इसको को 2 पे तो आपके पास फिर ये 2 बीटा आ जाएगा, ये cos 2 बीटा आ गया। अब यहां पर कहते हैं जी टेक cos 3 बीटा कॉमन फ्रॉम नोमिनेटर, यहां पर मैं नोमिनेटर लिखना भूल गया हूं, एंड sin 3 बीटा फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब cos 3 बीटा, cos यहां पर देखें ये बीच में प्लस है आपके, ठीक है, cos 3 बीटा इधर भी है और cos 3 बीटा यहां पर भी है। नीचे देखें sin 3 बीटा इधर भी है, sin 3 बीटा इधर भी है। तो मैंने क्या किया, cos 3 बीटा को नोमिनेटर में से कॉमन ले लिया और sin 3 बीटा को मैंने डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लिया। अब ऊपर जब मैंने cos 3 बीटा को कॉमन लिया तो यहां पर रह गया जी 1, यानी कि ये तो बाहर चला गया सारा, तो यहां पर रह गया 1, फिर प्लस, फिर यहां पर देखें ये 2 रह गया और ये cos 3 बीटा बाहर चला गया तो cos 2 बीटा रह गया, तो ये cos 2 बीटा रह गया। डिनोमिनेटर में आई sin 3 बीटा मैंने बाहर ले लिया तो यहां पर क्या रह गया, 1 रह गया, ठीक है ना। तो यहां पर फिर प्लस 2 cos 2 बीटा रह गया, प्लस 2 cos 2 बीटा रह गया, ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये सारा फिर इस सारे से कैंसिल हो जाएगा, cos 3 बीटा बाई sin 3 बीटा, यानी कि sin बाई cos को हम tan लिखते हैं तो cos बाई sin को हम क्या लिखेंगे जी, cot लिखेंगे। cos बाई sin क्या एंगल क्या है, 3 बीटा, cos 3 बीटा ओवर sin 3 बीटा, तो हमारे पास आ जाएगा cot 3 बीटा, ठीक हो गया। यही हमारी राइट हैंड साइड है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी हम नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखें आप, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है जी, साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा किसके इक्वल प्रूव करना है जी, इसके इक्वल प्रूव करना है 4 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन 3 थीटा। ठीक हो गया, इसके इक्वल आपने इसको प्रूव करना है। अब सबसे पहली बात कि आपने इसकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज कर देनी है। अरेंजमेंट क्या चेंज करनी है, आप ये याद रखें, ये देखें ये साइन 6 थीटा है, तो आप इन दोनों को आपस में मिला लें तो ये भी जो है आपके पास बन जाएगा जी 4 + 2 6 थीटा। ठीक है, तो आप 4 को पहले रख लें और साइन 2 थीटा को बाद में रख लें। ठीक है, फिर रिपीट करता हूँ, सिंपल ये करें आप, ये 2 थीटा और 4 थीटा को आपस में मिला लें, यानी कि 4 थीटा को पहले लिख लें साइन 4 थीटा, साइन 2 थीटा को बाद में लिख लें और ये साइन 6 थीटा को बाहर कर दें। क्यों बाहर कर दें, क्योंकि हमें फार्मूला इस पर अप्लाई करना है। अब ये साइन 4 थीटा को पहले रखने का लॉजिक क्या है, ये लॉजिक है, जब हम थीटा +5 करेंगे तो आपके पास तो आ जाएगी वैल्यू, लेकिन जब थीटा -5 करेंगे ना फिर नेगेटिव में चली जाती है, अगर इधर छोटी हो पहले, ठीक है, वैल्यू छोटी हो। तो खैर आपने सबसे पहले 4 थीटा लिख लेना है, फिर प्लस साइन 2 थीटा लिख लेना है, फिर प्लस साइन 6 थीटा लिख लेना है। अब यहाँ पर देखें आप, तो साइन यहाँ पर 2 साइन है, तो यानी कि ये वाला फार्मूला यूज होगा, साइन थीटा +5 वाला, साइन थीटा + साइन 5 वाला। अब ये साइन थीटा + साइन 5 किस तरह से ओपन होगा, पहले हम देख लेते हैं थीटा क्या है। थीटा यहाँ पर 4 थीटा है और 5 आपके पास 2 थीटा है। ठीक हो गया, अब ये किस तरह ओपन होगा फार्मूला, 2 साइन, यानी कि ये देखें 2 साइन, अब थीटा +5, थीटा 4 थीटा है और 5 आपके पास 2 थीटा है, थीटा +5 यानी कि 4 थीटा + 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पर देखें कॉज, ये कॉज, फिर थीटा -5, थीटा क्या है 4 थीटा है, 4 थीटा -2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब ये जो साइन 6 थीटा है ये एज इट इज़ नीचे आया, इसको आपने भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखें, उसके बाद आपके पास ये 2 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर देखें 4 थीटा + 2 थीटा आपके पास 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखें कॉस 4 थीटा -2 थीटा, यानी कि 4 थीटा में से 2 थीटा गए, तो आपके पास क्या रह गया, कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। फिर ये साइन 6 थीटा यहाँ नीचे उतर आया। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर 2 को आप मल्टीप्लाई करें, 2 3 = 6, यानी कि 3 थीटा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखें 2 साइन 3 थीटा आ गया। यहाँ पर देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ थीटा आ जाएगा, तो ये कॉस सिर्फ थीटा आ गया। ठीक हो गया, यहाँ पर साइन 6 थीटा, ये साइन 6 थीटा। अब यहाँ नीचे इसमें हमने एक चेंज किया है, वो क्या किया, डबल एंगल आइडेंटिटी हम लगाना चाह रहे थे, जो आप 10.2 के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन भी अपलोड किया था, अगर नहीं देखिए आप वो देख लें, मैंने उसका कॉन्सेप्ट भी आपको दिया था टोटल फार्मूलाज का। खैर फिलहाल यहाँ पर रहते हुए बात करते हैं कि ये देखें यहाँ पर मैं डबल एंगल आइडेंटिटी बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मुझे उसके लिए सिंपली ये करना है कि ये साइन 2 को बाहर लिख दिया और 3 थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर भी वापसी में आप देखें तो साइन 6 थीटा ही आना है आपके पास। ठीक हो गया, अब यहाँ पर आए तो आपके पास ना एक आइडेंटिटी थी साइन 2 थीटा, अगर आपके पास हो तो आप उसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा × कॉस थीटा। ठीक है, ये डबल एंगल आइडेंटिटी है साइन की, साइन 2 थीटा है जब आपके पास, तो आप उसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जब आपके पास साइन 2 और एंगल में 3 थीटा हो, यानी डबल एंगल आइडेंटिटी है, एंगल में सिर्फ 3 थीटा आ गया, तो आप किस तरह लिखेंगे, ये देखें 2 साइन थीटा, यानी 2 साइन 3 थीटा, फिर कॉस, यहाँ पर सिर्फ थीटा है तो कॉस 3 थीटा, यानी कि एंगल में 3 थीटा सिर्फ आपने पुट कर देना है। उसके बाद आप ये उठाएं, ये कॉस साइन 2 × 3 थीटा, ये वाली ये उठाएं और इसकी वैल्यू को आप पुट करें। ठीक है, उसकी वैल्यू ये है 2 साइन 3 थीटा × कॉस 3 थीटा। तो यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर आप देखें, ये देखें 2 साइन 3 थीटा, ये एज इट इज़ ये वाली नीचे आ गई, फिर ये कॉस थीटा, ये देखें ये कॉस थीटा, ये एज इट इज़ नीचे आ गया, फिर ये प्लस साइन 2 × 3 थीटा को वाली की जगह आप ये पुट कर दें, ये 2 साइन 3 थीटा 2 साइन 3 थीटा × कॉस 3 थीटा। सिंपल आपने ये काम कर दिया। अब टेक 2 साइन 3 थीटा कॉमन, अब 2 साइन 3 थीटा, अब यहाँ पर देखें 2 साइन 3 थीटा एक ये है और यहाँ पर ये है, कॉमन लेना है। 2 साइन 3 थीटा जब बाहर चला गया, यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ कॉस थीटा रह गया, ये वाला कॉस थीटा यहाँ पर रह गया। फिर यहाँ पर से जब 2 साइन 3 थीटा बाहर चला गया तो कॉस 3 थीटा यहाँ पर रह गया, ये रह गया। ठीक हो गया, उसके बाद 2 साइन 3 थीटा तो ये आ गया, उसके बाद ये कॉस 3 थीटा को आप पहले लिख लें, फिर कॉस थीटा को आप बाद में लिख लें। क्यों लिख लें, क्योंकि पहले आप कोशिश करें बड़ा एंगल एडजस्ट करें, फिर आप छोटा एंगल एडजस्ट करें। ठीक हो गया, ताकि नेगेटिव से बचे नहीं आप। अब इसके बाद आप देखें यहाँ पर ये दोनों कॉस हैं, यानी कि ये वाला फार्मूला लग सकता है, cos थीटा + cos फाई = 2 cos थीटा + फाई डिवाइडेड बाई 2 × cos थीटा - फाई डिवाइडेड बाई 2। अब ये कोई हवा से फार्मूला नहीं आ रही है, वही फार्मूला थे 4 जो आपको मैंने अभी स्टार्ट के अंदर बताया कि आप उनको याद रखें। ठीक है,
तो खैर मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ फार्मूलाज। तो अब यहाँ पर देखें तो ये 2 sin 3 थीटा आपका ये एज इट इज़ नीचे आ गया। अब यहाँ पर फार्मूला लग गया, ये देखें इस फॉर्म में ये लिखा हुआ था ना, थीटा प्लस फाई की फॉर्म में, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई की फॉर्म में। अब इसको हमने किस में चेंज कर दिया, इस फॉर्म में, किस में, 2 कॉस, अब थीटा प्लस फाई, थीटा क्या है 3 थीटा प्लस फाई क्या है थीटा, थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पर कॉस थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि थीटा 3 थीटा फाई आपके पास थीटा, यानी कि थीटा माइनस 3 थीटा माइनस थीटा आ गया डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप इस तरह से होगा, अब ये 2 ये वाला इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4, और फिर ये sin 3 थीटा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 3 थीटा प्लस थीटा यानी 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो cos 2 थीटा आ जाएगा, तो ये cos 2 थीटा आ गया। यहाँ पर जो है 3 थीटा माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ cos थीटा आ जाएगा, तो ये सिर्फ cos थीटा आ गया। अब ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल आपका सेम जो है आंसर आ गया है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आता है अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, ठीक है, जहाँ पर आपके पास क्वेश्चन गिवन है sin 5 थीटा प्लस sin थीटा प्लस 2 sin 3 थीटा इज इक्वल टू 4 sin 3 थीटा कॉज स्क्वायर थीटा। तो ये आपने क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक हो गया। अब कैसे प्रूव करना है, अब वो देखें, लेफ्ट हैंड साइड आपने उठा लेनी है, यानी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है ये उठा ली आपने, इसमें आपने थोड़ी चेंजिंग करनी है, sin 5 थीटा को और sin थीटा को ब्रैकेट में बंद कर लें, ठीक है, क्यों, इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिर साइन जो 2 sin 3 थीटा है उसको आप एज इट इज रहने दें बाहर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों साइन है, साइन बीच में प्लस है, तो ये देखें sin थीटा प्लस sin फाई, ये वाला ये फॉर्म बन रही है यहाँ पर। तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखना चाहा तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 2 sin थीटा प्लस फाई, ठीक है, थीटा प्लस फाई यानी थीटा क्या है 5 थीटा, फाई क्या है थीटा, 5 थीटा प्लस थीटा यानी थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ पर देखें कॉज थीटा माइनस है, ये माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2, ये देखें कॉज, फिर ये थीटा क्या है 5 थीटा है और फाई क्या है थीटा है, फाई देखिए थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो थीटा 5 थीटा है, फाई आपके पास थीटा है, तो अब 5 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब यहाँ पर ये जो है प्लस 2 ये और sin 3 थीटा ये एज इट इज़ यहाँ नीचे आ गया। अब जो है आपने क्या करना है, 2 sin, यहाँ पर देखें 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 तो 3 थीटा आ जाएगा, sin 3 थीटा आ गया। यहाँ पर देखें cos 5 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 तो 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 जिससे 2 थीटा आ जाएगा, तो cos 2 थीटा आ गया। यहाँ पर प्लस 2 sin 3 थीटा एज इट इज़ आपका नीचे आ गया। अब 2 sin 3 थीटा, यहाँ पर देखें 2 sin 3 थीटा ये कॉमन है, यहाँ पर देखें 2 sin 3 थीटा मौजूद है, तो आपने क्या किया, सिंपली 2 sin 3 थीटा को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर देखें जब ये 2 sin 3 थीटा यहाँ पर ये बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया, cos 2 थीटा, तो ये cos 2 थीटा आ गया। यहाँ पर ये जब सारा ही बाहर आ गया उठा के तो ये +1 रह गया अंदर, ठीक हो गया। अब जो है आपने क्या करना है, अब यहाँ पर सिंपल इस तरह से होगा कि आपके पास जब cos 2 अल्फा है, यहाँ पर cos 2 अल्फा हो तो उसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फा की जगह ना हमारे पास थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें cos 2 अल्फा है, हमारे पास यहाँ पर cos 2 थीटा है, तो जब cos 2 थीटा हो तो हम उसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 2 sin 3 थीटा एज इट इज नीचे आ गया। अब ये देखें ये फॉर्म इधर बन रही है, ये 1 को छोड़ दें, 1 के अलावा ये देखें cos 2 थीटा है, नीचे cos 2 अल्फा है, तो इन दोनों को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। तो मैंने क्या किया, 2 cos स्क्वायर और यहाँ पर देखें ये थीटा और फिर ये -1, ये +1 एज इट इज ये ऊपर से नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखें तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, तो ये sin 3 थीटा, तो यहाँ पर जो है ये cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर ये +1 और जो -1 है यहाँ पर ये आपस में कैंसिल हो गए, तो सिंपल जो है ये ख़त्म हो गए। बस ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 था। अब जो है यहाँ पर ये मैंने जो है पार्ट नंबर 5 लिखा है। पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या है जी, sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा प्लस sin 9 थीटा इज इक्वल टू, इसके आपने प्रूव करना है इसको। ये काफ़ी लंबा जो है आपको उसने क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये उतने ही आसान होते हैं, जितने लंबे होते हैं क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा ईजी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है, ठीक है, आपने ये फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ये कहें सबसे पहले आपने इस तरह से करना है कि यहाँ पर देखें ये sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा, आपने क्या करना है sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, पहले बड़ी आइडेंटिटी रखनी है, यानी पहले बड़ा एंगल रखते हैं, sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा ये आपने इकट्ठा कर लिया, प्लस बीच में एज इट इज लिख दिया। फिर यहाँ पर आपने 9 थीटा को पहले लिख लिया, 7 थीटा को बाद में लिख दिया, ताकि आप जो है वो माइनस से बचे रहें, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला है एक, ठीक है, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर देखें ये साइन है, ये इधर भी साइन है, इधर भी साइन है दोनों जगह, तो ये वाला फार्मूला लगेगा sin थीटा प्लस 5,
इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 2 और कॉस थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लगाएं इस पहली वाली ब्रैकेट पर, तो 2 साइन, ठीक है, ये देखें 2 साइन फिर थीटा प्लस फाइव यानी कि 5 थीटा प्लस फाइव यानी 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ पर देखें कॉस, ये कॉस आ गया, फिर यहाँ पर थीटा माइनस फाइव और थीटा माइनस फाइव में यहाँ पर क्या आएगा 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सेम टू सेम यहाँ पर हो जाएगा। इस ब्रैकेट पे भी लगाएंगे आप 2 साइन, ये देखें ये 2 साइन और फिर ये यहाँ पर आएगा जी थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 2। थीटा क्या है जी 9 थीटा प्लस फाइव क्या है जी 7 थीटा यानी कि थीटा 9 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर कॉस और आ गया जी 9 थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर आए नीचे आप, ये सिंपल हमने इधर जो फॉर्मूला अप्लाई किया उसी तरह से यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है, नहीं कोई काम नया नहीं किया हमने। यहाँ पर देखिए आप 2 साइन 4 थीटा यानी 2 साइन, यहाँ पर देखें 5 और 3 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 4 थीटा आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर क्या होगा 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो वैसे भी आपके पास सिर्फ थीटा आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है ये बीच में प्लस है, ये नहीं भूलना आपने, इधर भी प्लस था इधर भी प्लस है। उसके बाद देखें ये 2 साइन, अब 9 में आप 7 ऐड करें तो 16 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आता है, जो कि आपके पास 8 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आ गया जी साइन 8 थीटा, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें आपके पास आता है जी ये कॉस 9 थीटा माइनस 7 थीटा, 9 में से 7 आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा जी 2 थीटा, 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, वैसे ही आपके पास रह जाएगा कॉस थीटा। तो ये जो है हमारे पास फॉर्म आ गई। इधर से आगे हम एक मरतबा फिर इसको अरेंज करेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे। अच्छा जी, तो उसी से आगे जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है जी, मैंने जो प्रीवियस लिखा था उसको मैंने नेक्स्टली आगे फिर से लिखा है कि 2 कॉस थीटा साइन 4 थीटा प्लस साइन 8 थीटा। ये जो 2 कॉस थीटा है ये हमने कॉमन लिया था। कहाँ से कॉमन लिया था जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने 2 कॉस थीटा को कॉमन लिया तो अंदर रह गया था हमारे पास साइन 4 थीटा प्लस साइन 8 थीटा, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हमने फर्स्टली हमने पोजीशंस चेंज कर ली इनकी आपस में, साइन 8 थीटा को पहले लिख लिया, साइन 4 थीटा को बाद में लिख दिया, एंड देन वी अप्लाइड फार्मूला, विच वन वी अप्लाइड दिस फार्मूला, साइन थीटा प्लस साइन 5 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब सिंपली हमने करना कुछ नहीं है, हमने सिंपली ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया 2 साइन, और अब यहाँ पर थीटा हमारे पास क्या है जी, थीटा हमारे पास 8 थीटा है और हमारे पास 5 जो है वो 4 थीटा है। तो हमने थीटा प्लस 5 करना है यानी 8 थीटा प्लस 4 थीटा कर दिया डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पर कॉस 8 थीटा माइनस 4 थीटा कर दिया डिवाइडेड बाई 2, वही यहाँ पर देखें आप ये फार्मूला लगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर देखें ये 10, ये यहाँ पर हो जाएगा 8 में जब आप 4 ऐड करेंगे 12 ओवर 2 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 थीटा, ठीक हो गया। यहाँ पर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 8 में से 4 गए तो 4 रहेगी, डिवाइड करेंगे 2 पर तो आपके पास क्या रह जाएगा जी 2 थीटा। तो विच इज़ योर राइट हैंड साइड, तो यही आपकी राइट हैंड साइड है। इसके साथ जो एक नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, वो पार्ट मैंने जो है वो स्किप किया है क्योंकि वो काफ़ी ईजी है पार्ट, तकरीबन मोर इट विल बी अराउंड अबाउट 4 to 5 लाइन्स का होगा वो, तो वो आपने खुद ही करना है। अच्छा जी, तो अभी तक हमारे पास हो चुके हैं जी पहले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर जो आपके सामने लिखा है जिसके अंदर वो हमें कह रहे हैं कि प्रूव दैट, प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने हैं। तो इसके अंदर से जो है मैं आपको 2 जो पार्ट्स हैं वो मैं करूँगा एंड एक पार्ट जो है वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आसान वाला पार्ट जो है वो आपके लिए छोड़ूंगा, और जो 2 मुश्किल पार्ट्स होंगे, मुश्किल तो नहीं है लेकिन जो 2 टेक्निकल पार्ट्स होंगे वो मैं खुद करूँगा। अच्छा जी, तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16 के इक्वल आपने इसको प्रूव करना है। तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने सिंपली लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उठा लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड ये जो लंबी वाली लेफ्ट हैंड साइड है वो आपने यहाँ पर उठा ली, ठीक हो गया। अब दूसरी बात, अब आपको यहाँ पर पता है कि cos 60 डिग्री आप ये पढ़ते आ रही हैं 9th 10th से कि cos 60 डिग्री आपके पास इक्वल होता है 1/2 के, प्लस 1/2 के इक्वल, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर और कुछ नहीं किया, आपने सिंपल ये सारा वैसे ही लिखा, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री भी एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर जो है ना cos 60 डिग्री, तो उसकी जगह आपने उसकी वैल्यू डाल दी जो कि है 1/2 यानी 1/2 जिसे आप कहते हैं। तो उसके बाद जो है ये cos आपका 80 डिग्री एज इट इज़ आ गया, ठीक हो गया। अब जो है उससे आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पर ये 1/2 जो है इसको हम बाहर ले आए, शुरू में लिख दिया, बाकी जो है cos 40 डिग्री, cos 20 डिग्री और cos 80 डिग्री वैसे ही लिख दिए एज इट इज़ नीचे, ठीक है। अब जो है इसमें हमने इस तरह से करना है कि cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री
cos 20 डिग्री और cos 80 डिग्री, ये सामने हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, ये 1/2 हमने बाहर कर दिया। अब आपने ऐसा करना है कि हमें यहाँ पर फार्मूला बनाना है अंदर, ठीक हो गया। तो इसके लिए लाजमी सी बात है हमें 2 तो चाहिए होगा, ठीक है। तो उस 2 को हासिल करने के लिए हमने क्या करना है जी, सिंपली यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। अब ये 4 क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, हमें तो चाहिए 2 यहाँ अंदर, तो इसकी कहानी इंशाल्लाह आगे चल के आपको समझ आएगी, ठीक है। फिलहाल आप ये याद रखें यहाँ से कि ये 1/2 जब बाहर है आपके पास, तो ये सारी वैल्यूज अंदर है ना, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बनेगा इस तरह का 2 cos अल्फा cos बीटा, उससे हम ये सारा बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर अंदर हमारे पास 2 नहीं है, तो वो 2 हम बजाय कि 2 लाएं, हम यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई भी कर दिया नीचे, और 4 को मल्टीप्लाई भी कर दिया इधर, और 4 को डिवाइड भी कर दिया, ठीक हो गया। अब ये cos 40 भी वैसे ही लिखा है, cos 20 भी वैसे ही लिखा है, cos 80 भी एज इट इज़ लिखा है। अब जो है यहाँ पर देखें 1/8, ये 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8 आ गया, ठीक हो गया। अब इस 4 को हमने स्प्लिट करना है, यानी तोड़ना है, 2 × 2 ये 4 होता है, वापसी में आपके पास 4 ही आएगा। तो ये एज इट इज़ नीचे लिखनी cos 40 डिग्री, cos 20 डिग्री और cos 80 डिग्री, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, ये 1/8 जो है वो बाहर है। अब एक 2 तो यहाँ पर रहने दें आप, 2 cos 40 डिग्री और cos 20 डिग्री, एक 2 इधर आप रहने दें, और एक 2 जो इसके साथ है, यानी एक 2 यहाँ से उठाया और इधर ले आए उसको इधर, ठीक है। ये 2 cos 80 डिग्री, ठीक है, ये बन गया आपके पास, ठीक हो गया। अब जो है यहाँ तक मैं अगर फिर से रिपीट करूँ, सिंपल ये किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, राइट हैंड साइड उठाई, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद हमने जो है cos 60 डिग्री की वैल्यू डाली 1/2 को बाहर ले आए, इन सब को सीक्वेंस से लिख लिया। इन सब को लिखने के बाद हमें यहाँ पर अंदर जो है वो 2 चाहिए था, ताकि हमारे पास इस तरह का एक फार्मूला बन जाए। ये देख रही हैं 2 cos अल्फा cos बीटा, तो हम बजाय इसके 2 मल्टीप्लाई करें, तो मैंने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब जो चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं उसको आप डिवाइड भी करते हैं, लाजमी बात है, तो वो यहाँ पर हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, 4 2 8 आ गया। यहाँ पर इसको हमने तोड़ के लिख दिया 2 × 2 4 ही होगा वापसी में, एक 2 इधर रहने दिया, एक 2 उठा के इस cos 80 डिग्री के साथ ले आए, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास बिल्कुल वैसी फॉर्म बनी। अब जो है क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। अब जो है इस तरह से है कि ये देखें 1/8 डिग्री को 1/8 को हम बाहर लेके, ठीक है, ये एज इट इज़ बाहर ही है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखें 2 cos, अब ये 40 डिग्री को आप कंसिडर करें ये अल्फा है, और 20 डिग्री को कंसिडर करें ये आपके पास बीटा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखें आप 2 cos अल्फा cos बीटा, यहाँ पर देखें 2 cos अल्फा cos बीटा, तो ये फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही, बन रही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें अल्फा क्या है जी 40 डिग्री है, बीटा क्या है आपके पास 20 डिग्री है। अब आपने सिंपली क्या करना है जी, इस तरह तो आपके पास लिखा हुआ है, इसको इस तरह की फॉर्म में लेकर आने हैं, ठीक है। तो किस तरह से आप इसको ओपन करेंगे, 2 cos अल्फा cos बीटा को इस तरह से cos, अब देखें अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, अल्फा 40 डिग्री है, बीटा 20 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा किया, फिर प्लस, ये देखें प्लस, फिर cos, फिर ये cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या है 40 डिग्री, माइनस बीटा क्या है 20 डिग्री, और ये जो है यहाँ पर 2 cos 80 डिग्री, ये एज इट इज़ बाहर मल्टीप्लाई होगा इस सारे के साथ, ठीक हो गया। अब मजीद आगे चलते हैं। अब अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक मरतबा फिर से बता दूं कि यहाँ पर देखें ये 2 cos अल्फा cos बीटा ये वाली फॉर्म बन रही थी, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया यहाँ पर खोल कर, ठीक हो गया। अब जो है मजीद नीचे चलें आप, तो 1/8 और उसके बाद cos 60 डिग्री, 40 में आप 20 ऐड करें तो cos 60 डिग्री आ गया। यहाँ पर जो है 40 में से 20 माइनस करें तो 20 डिग्री आ गया। ये 2 cos 80 डिग्री एज इट इज़ बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है अभी भी, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर ये 1/8 एज इट इज़ है। अच्छा, cos 60 डिग्री जो है आपके पास इक्वल होता है 1/2, ये मैंने लिखा है, ठीक है। तो cos 60 डिग्री की जगह आपने डाल दिया 1/2 प्लस, उसके बाद cos 20 डिग्री एज इट इज़ cos 20 डिग्री यहीं पर मौजूद है। उसके बाद ये 2 cos 80 डिग्री बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो एज इट इज़ लिखा हुआ है, उसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की। अब जो है यहाँ पर इस तरह से हमने किया 1/8 डिग्री, 1/8 डिग्री नहीं है, 1/8 है, 1/8 जो है हमारे पास बाहर ही है, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये जो 2 cos 80 डिग्री है, इसको आपने पहले 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको आपने cos 20 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले जो है जब आप इसको 2 cos 80 डिग्री को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ cos 80 डिग्री रह जाएगा, ठीक हो गया। फिर ये प्लस ये वाला, ठीक हो गया। उसके बाद ये cos 20 डिग्री और 2 cos 80 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 2 cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री, ठीक हो गया। अब मजीद देखें तो मजीद क्या करना है जी, आपने 1/8 एज इट इज़ बाहर नीचे आ रहा है हमारे पास, और उसके बाद यहाँ से 2 से कैंसिल, और ये cos 80 डिग्री आ गया, बीच में ये प्लस है तो ये प्लस है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इस तरह से है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये यहाँ पर अगर आप गौर करें इस जगह पर
ठीक है। तो ये 2 cos अल्फा cos बीटा की फॉर्म बन रही है, ठीक है। 2 cos अल्फा cos बीटा की फॉर्म बन रही है। अल्फा क्या है 80 डिग्री है, बीटा क्या है 20 डिग्री है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 80 डिग्री प्लस बीटा क्या है 20 डिग्री, ये हो गया, फिर प्लस, ये प्लस, फिर cos है, फिर ये cos है, ठीक है। उसके बाद अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा क्या है 80 डिग्री और माइनस बीटा क्या है आपके पास 20 डिग्री। तो एज इट इज जो है आपने इस फॉर्मूले की फॉर्म में इसको यहां पर लिख दिया। ठीक हो गया, यहां तक आई होप सो कि सारी बात आपको क्लियर होगी। अच्छा जी, अब 1/8 के बाहर है आपके पास वही जो पीछे पेज पे लिखा हुआ था, उसको मैंने एक मरतबा फिर यहाँ पर ऊपर लिख दिया है, ठीक है। फिर ये cos 80 डिग्री है, प्लस cos 100 डिग्री है, और फिर प्लस cos 60 डिग्री है। ठीक हो गया, यहाँ तक वो पीछे ऐड हो गए थे सारे, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से करना है, 1/8 एज इट इज़ रहेगा, cos 80 डिग्री भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, आप ये cos 100 डिग्री है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो वापसी में अगर आप देखें इसको तो आपके पास वापस क्या आएगा जी 100 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये cos 60 है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, तो इसकी जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 1/8, फिर ये cos 80 डिग्री, फिर ये प्लस, फिर ये cos 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब आपके पास एक ये आइडेंटिटी है, ये आपकी बुक में भी मौजूद होगी, ठीक है, वहीं से उठाई है मैंने। तो आपके पास ये क्या है जी, cos 180 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस cos थीटा के, ठीक है। यानी कि cos 180 डिग्री यहाँ पर कोई भी थीटा हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से आपके पास मौजूद है तो आप उसको लिख सकती हैं माइनस cos थीटा, ठीक हो गया। तो मैं इस तरह से करूंगा 1/8, तो यहाँ पर जो है आप देखें cos 80 डिग्री एज इट इज नीचे आ गया। तो ये देखें cos 180 डिग्री माइनस ये थीटा की फॉर्म बन रही है ना, यहाँ पर थीटा की जगह क्या है 80 डिग्री है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना माइनस 80 डिग्री। तो यहाँ पर देखें मैंने लिख दिया माइनस cos 80 डिग्री, ठीक हो गया। अब ये 1/2 जो है वो एज इट इज नीचे आ गया। अब जो है यहाँ पर आपके पास इस तरह से हुआ कि ये जो cos 80 डिग्री है और फिर यहाँ पर ये जो माइनस cos 80 डिग्री है, इनके साइन डिफरेंट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद जो है क्या होगा जी, 1/8 ये जो बाहर से चला आ रहा है हमारे पास एक वो रह जाएगा और एक ये प्लस 1/2 रह जाएगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 1/16 जो है ये बन जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ से आगे चलते हैं जी, यहाँ तक था आपका ये प्रीवियस जो है क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 था, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। सिंपल इसके अंदर जो है चीज़ें लेंथी हैं लेकिन जो है चीज़ें आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको समझें। बेसिकली सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटीज ही लगी हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिखा है sin π/9 और sin 2π/9 और sin π/3 और फिर sin 4π/9 और इज इक्वल टू 3/16। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जो है वो चीज़ें इसके रिगार्डिंग बताना चाहूँगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें देखें। पहली बात कि आप समझें यार ये पाई क्या है, ठीक है। पाई बेसिकली आपके पास होता है 180 डिग्री, ठीक हो गया, यह पाई रेडियन, ठीक है, ये 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखें अगर आपको कोई बोले ना ये π/9 यार π/9 बता दो कि ये π/9 क्या है, तो आप पाई की जगह 180 डिग्री डालें, डिवाइड करें इसको 9 के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो आप उसे कह सकते हैं हाँ ये जो है 20 डिग्री है। इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछ ले यार ये sin 4π/9 बताओ ये कितना है, तो आपने क्या करना है जी 4π पाई की जगह 180 डिग्री पुट करना है, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 9 पर डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 80 डिग्री। तो आप उसे बोलें कि ये आपके पास sin 80 डिग्री है, ठीक है। तो अब जो है मूव करते हैं हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, तो ये है आपका पार्ट नंबर 2। कौन से क्वेश्चन का जी, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके अंदर जो है सबसे पहले मैंने यहाँ पर टॉप पे आपका क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया। उसके बाद जो एक चीज यहाँ से गौर करने वाली है वो क्या है जी, sin 4π/9, ठीक है, sin, एक मिनट, अच्छा जी, तो इसके अंदर जो है एक चीज बड़ी गौरतलब है वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं sin π/3, ठीक है। अब ये जो sin π/3 है इसको अगर आप उसके अंदर डिग्री के अंदर लेकर जाएं तो ये बनता है आपका sin 60 डिग्री। इसकी मैं बात कर रहा हूँ sin π/3 की, ठीक है। पाई की जगह 180 डिवाइड करें 3 पर तो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री की जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ठीक है, जो टेबल है प्रॉपर, उससे आपको जो है वैल्यू इसकी मिलती है √3/2, √3/2 इसकी वैल्यू आपको मिलती है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये करना है कि यहाँ पर आपने इसको उठाना है, इसको उठा के सबसे पहले लिख लेना है sin π/3, फिर sin 2π/9, फिर sin π/9, फिर sin 4π/9। आपने तरतीब थोड़ी बदल देनी है इसकी, ठीक है।
और उसके बाद आपने क्या करना है, ये π/3 जो है ये वाला, इसकी जगह आपने इसकी ये वाली वैल्यू डाल देनी है √3/2, क्योंकि π/3 तो 60 डिग्री होता है। तो वही बात हो गई ना, कान को एक तरफ से पकड़ो दूसरी तरफ से पकड़ो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है कि आपने √3/2 इसकी जो है वो वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से करना है sin 2π/9 और sin π/9 और sin 4π/9, ठीक है। इसको आपने ब्रैकेट के अंदर कर लिया, ठीक है। अब जो है उसके बाद आपने 4 को क्या करना है जी, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जब भी आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी आप 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिवाइड जरूर करना पड़ेगा, ठीक है, उसका इनवर्स। अब यहाँ पर मैंने 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो मैंने 4 को डिवाइड भी किया। अब आप मुझसे पूछेंगे यार यहाँ पर आप 2 भी तो कर सकते थे ना मल्टीप्लाई, यहाँ पर कि फार्मूला तो 2 से भी बन सकता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 4 जो है मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इसकी भी एक वजह है जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें 4 ये मल्टीप्लाई हो गया, 4 यहाँ पर ये डिवाइड हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें √3 वैसे ही लिखा हुआ है, 4 2 8 हो गया ये, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर इस 4 को आपने तोड़ा, 2 एक आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। दूसरा 2 इसके साथ से आपने हटाकर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इसके साथ लेके sin 4π/9 के साथ, ठीक हो गया। अब आपके पास यहाँ पर एक फार्मूला होता है 2 sin अल्फा sin बीटा, ठीक हो गया, जो कि आपको इस फॉर्म के अंदर खुलता है, ठीक है ना। अब ये फार्मूला आपका देखें यहाँ पर बन रहा है, इसको आप अल्फा कंसिडर करें 2π/9 को, और π/9 को आप बीटा कंसिडर करें, ठीक है। तो ये फार्मूला देखिए आपका बन रहा है, यहाँ पर 2 भी मौजूद है आपके पास। तो आपने इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में लिखी हुई है ना, जो रेड में मैंने लिखी है, अब इस फॉर्म में आपने इसको लिखना है, इस फॉर्म में, ठीक हो गया। तो किस तरह से लिखेंगे, cos अल्फा माइनस बीटा। अल्फा आपके पास क्या है जी, अल्फा आपके पास 2π/9 है, ठीक है, 2π/9, और उसके बाद क्या आएगा जी माइनस बीटा क्या है आपके पास π/9 है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद माइनस, ये माइनस, फिर cos, फिर ये cos आ गया आपके पास। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा आपके पास क्या है जी 2π/9, ठीक हो गया, और बीटा क्या है आपके पास π/9। तो सिंपली आपने क्या किया, cos 2π/9 प्लस और π/9 कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद ये जो आपके पास था 2 sin 4π/9, इसको आपने उठाया और उठा के आप इसको बाहर ले गई, ठीक हो गया। यहाँ तक आई होप सो कि बात क्लियर होगी आपको। अब इससे नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर देखें √3/8 है, ठीक है, ये एज इट इज लिखा है मैंने। और उसके बाद ये देखें cos, अब यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है, किस तरह से, 9 LCM आ जाएगा इसका, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो LCM उसका वही होता है, ठीक है। अब 2π में से आप पाई माइनस करें तो आपके पास π/9 रह जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आए यहाँ पर माइनस ये वाला नीचे आ गया, फिर cos, और यहाँ पर 2π प्लस पाई कितना हो गया 3π/9, ये देखें 3π/9। और उसके बाद ये बाहर जो था वो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 2 sin 4π/9, ठीक हो गया। अब जो है उसके बाद यहाँ पर √3/8 है आपके पास, फिर cos π/9, फिर माइनस, फिर यहाँ पर cos आपके पास आ गया जी cos, यहाँ पर आपके पास आ गया जी cos π/3, ठीक है। ये π/3 कैसे आया यहाँ पर ये देखिए ऊपर 3π/9 था, तो 3 से कटा, 3 9, यानी π/3 हो गया, तो ये π/3 आ गया। उसके बाद ये जो बाहर है, ये बाहर 2 sin 4π और ओवर 9 वो एज इट इज जो है वो लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब यहाँ पर ना एक जो है वो आपके पास क्या है जी, यहाँ पर देखें cos π/3 पाई की वैल्यू डालें आप, यहाँ पर पाई कितना होता है 180 डिग्री होता है, डिवाइड करें 3 पर 60 डिग्री होता है, यानी cos 60 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है, प्लस 1/2 होती है, ठीक है। ये अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हम करके आए हैं। तो इस प्लस 1/2 को आपने क्या करना है जी, cos π/3 की जगह जो है वो पुट कर देना है, क्योंकि cos π/3 जो है वो cos 60 डिग्री के इक्वल है, और cos 60 डिग्री की वैल्यू है आपके पास 1/2। तो यहां पर आपने 1/2 पुट कर दिया, ठीक हो गया। 2 sin 4π/9, तो ये बाहर जो था वो एज इट इज लिखा हुआ है आपके पास अभी भी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर देखें √3/8, मेरे जुबान पे बार बार पाई आ रहा है, ठीक है, पाई पढ़ा के। तो यहाँ पर देखिए √3/8 आ गया आपके पास। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये cos π/9 और माइनस 1/2 था। अब आपने क्या किया जी, यहाँ पर ये जो था ना, ये इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो उसके बाद आ जाएगा sin 4π/9, ये देखें sin 4π/9, और उसके बाद ये cos π/9 एज इट इज इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, और उसके बाद ये sin 4π/9 जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर मजीद नीचे चलें तो √3/8, फिर यहाँ पर देखें आप तो ये 2, फिर ये देखें sin 4π/9, और उसके बाद देखें जी ये cos π/9 एज इट इज आ गया, और ये 2 से कैंसिल, माइनस sin
π/9। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ बात वो ये है कि यहाँ पर ऊपर मैंने 4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। वो क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 यहाँ पर भी आपके पास आ गया। ठीक हो गया। तो अब जो है मजीद आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने जो जहाँ से मैंने छोड़ा था उसको मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा है √3/8 और फिर 2 sin 4 π/9 cos π/9 और -4π/9। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये आपके पास ना एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है ना, ये वाला क्या बन रहा है जी? 2 भी है आपके पास, cos अल्फा भी है और sin बीटा भी है, cos अल्फा भी है, sin बीटा भी है। अगरचे यहाँ पर जो ऑर्डर है वो थोड़ा चेंज है, लेकिन ये फार्मूला बन रहा है, यानी cos अल्फा भी है यहाँ पर आपके पास और sin बीटा भी है, सिंपली अगर मैं कहूँ तो। अच्छा, इसको अब आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया जी, √3/8 ये बाहर है तो इसको मैंने बाहर ही रहने दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें आप, तो मैंने फार्मूला ये वाला लगाना है। तो sin अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 4π/9 और बीटा क्या है π/9। ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया। फिर प्लस ये फार्मूला वाला प्लस, फिर ये साइन, तो ये साइन, उसके बाद अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा क्या है आपके पास जी 4π/9 और बीटा क्या है -π/9। तो सिंपली मैंने यहाँ पर वैल्यूज लगा दी। उसके बाद वाली ये वाली वैल्यू आपने नहीं भूलनी, sin 4π/9। ठीक हो गया, ये आ गई जी वो वाली वैल्यू। अब यहाँ पर देखें, अब जस्ट आपके पास सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, √3/8 आ गया यहाँ पर साइन, अब 4। अब देखें डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर में जो वैल्यूज होती हैं वो एज इट इज सम अप हो जाती हैं, यानी ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखें 4π में जब पाई आप ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है 5π/9 आ जाएगा और फिर प्लस, फिर ये साइन, और यहाँ पर देखें आप तो 4π में से आपने क्या करना है, 1π माइनस करना है डिवाइडेड बाई 9 और फिर ये वाली वैल्यू एज इट इज नीचे आ गई। अब मजीद नीचे चलते हैं तो √3/8 sin 5π/9 एज इट इज प्लस यहाँ पर देखें 4π में से 1π गया तो आपके पास आ गया 3π/9। फिर यहाँ पर ये माइनस साइन 4π/9 एज इट इज है। ठीक हो गया। उसके बाद √3/8 और ये साइन 5π/9 प्लस साइन π/3 और फिर माइनस 4π/9। अच्छा जी, यहां पर आपके क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर ये π/3 कैसे आया? तो ये π/3 इस तरह से आया कि यहाँ पर ये 3 और ये 3 3 9 तो कैंसिल हुआ तो ये π/3 आ गया और आखिर में ये माइनस साइन 4π/9 एज इट इज आपका नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखें आप √3/8 है और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर क्या करना है जी, साइन, अब आप 5π/9 को, अब मैं ये आपको बोलता हूँ कि आप इस तरह से करें, रफ रजिस्टर निकालें और ये π-4π/9 आप इसका LCM ले प्रॉपर, तो आपके पास वापसी में क्या आएगा जी, 5π/9 आएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको π-4π/9 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, वापसी में मुझे 5π/9 ही मिल रहा है, इस वजह से लिख सकता हूँ मैं। उसके बाद प्लस, ठीक है, अब ये जो साइन π/3 है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है जी, √3/2, यानी कि साइन 60 डिग्री बनता है ये, क्योंकि ऊपर आप जब 180 डालेंगे नीचे 3 पे डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिर पाई मेरे मुंह पे चल रहा है, तो √3/2 जो है वो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी जो आपने यहाँ पर पुट कर दी। किसकी? साइन 60 डिग्री या साइन π/3, एक रेडियन के अंदर है, एक डिग्री के अंदर है, सिंपली। ठीक है, उसके बाद ये -4π/9 आ गया, तो ये आपका सिंपली आ गया। उसके बाद जो है आपके पास ना एक आइडेंटिटी है, क्या है जी, साइन π-थीटा हो तो आप उसको लिखते हैं जी साइन थीटा। ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पर देखें तो साइन, ये आपके पास पाई है और फिर ये माइनस और ये थीटा है, तो आप इसे क्या लिखते हैं जी, साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है ना, तो अब देखें यहाँ पर ये साइन है और ये थीटा है, ये वाला। अब आपने सिंपली यहाँ पर इसको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखें साइन, अब ये थीटा क्या था, 4π/9, तो ये 4π/9 आपका यहाँ पर आ गया, ये पाई नहीं लिखा, ये जो पाई था। ठीक है, तो उसके बाद हमने प्लस √3/2 लिखा, माइनस साइन 4π/9 लिखा, और उसका हमें फायदा ये हुआ कि यहाँ पर देखें ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या रह गया, √3/8 और यहाँ से रह गया आपके पास जी √3/2। ठीक है, √3/2, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 8 to the 16, तो ये स्क्वायर कैंसिल होगा तो आपके पास 3/16 आएगा, विच इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अगर चाहे इन क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस में नहीं कहूँगा, अगर आपकी कमांड है फार्मूलाज के ऊपर देन यू कैन इजीली गो विद दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू वांट मोर कंटेंट रिगार्डिंग फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, एंड I'll soon start uploading different other subjects as well. Thank you so much.